नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जफा की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि अंधलीब ने तो पहाड़ से छलांग लगाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लिया था और इसीलिए अंधलीब की लाश ढूंढी जा रही है। लेकिन अंधलीब का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा और जहां पर अंधलीब की गाड़ी खड़ी थी वहां से पुलिस आगे हर जगह पता करती है, लेकिन अंधलीब का कुछ पता नहीं चलता। और नुमैर का दोस्त जो कि पुलिस वाला है वो भी पता करता है और अंधलीब का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर कुछ सुराग मिलता है अंधलीब का। जब वो पहाड़ के ऊपर नीचे सारी जगह देखते हैं तो अंधलीब की लाश मिल ही जाती है पुलिस वालों को और इसीलिए वो नुमैर को फोन करते हैं, आप प्लीज जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाएं। तो नुमैर जब पहुंचता है तो नुमैर की दिल की धड़कन वैसे ही बहुत तेज होती है क्योंकि उसे पता है कि अंधलीब अब जिंदा रहने वाली नहीं है। और जिस तरह वो खत लेकर गई थी इससे अंदाजा हो गया था नुमैर को कि अंधलीब मर ही जाएगी। इसीलिए नुमैर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है अंधलीब को ढूंढने की, उसे बचाने की, लेकिन वो अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाता है और इस तरह अंधलीब तो ये दुनिया छोड़कर चली ही जाती है। और जब नुमैर जाएगा पुलिस स्टेशन में तो वहाँ पर अंधलीब की ही लाश होगी और नुमैर तो देखते ही हक्का बक्का रह जाएगा और बहुत अपने हवास ही खो बैठेगा क्योंकि वो अंधलीब से बहुत मोहब्बत करता है। और फिर अंधलीब के वालिदैन को भी जब पता चलेगा तो वो भी आएंगे और नुमैर को इस सारी चीज़ का कसूरवार ठहराएंगे और कहेंगे कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई, तुमने ऐसा क्या कहा था। और अभी तो नुमैर इस बात को पी रहा है कि उसने अंधलीब से कुछ नहीं कहा और छोटी मोटी जो मियाँ बीवी में बातें हो जाती हैं वही थी, लेकिन उन्हें अब पता चलेगा कि बड़ी बात ही होगी जिससे की वजह से अंधलीब ने खुदकुशी अटेम्प्ट किए है, वरना कोई इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता और इसीलिए फिर नुमैर को बताना पड़ेगा। दूसरी जानिब नुमैर ज़हरा को तो बता ही देता है कि मैंने डीएनए करवाया था और जिस वजह से अंधलीब ने ये सब कुछ किया है। और अंधलीब को पता चल जाता है तो ज़हरा कहती है नुमैर से कि अगर तुमने ये सब कुछ करना था तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं अंधलीब को कन्विंस कर लेती और उसे एतमाद में ले लेती, लेकिन ये तुमने करके बहुत गलत किया है और अब पता नहीं दीबू कहाँ होगी, किस साल में होगी। और इसीलिए फिर नुमैर को जब कॉल आएगी और जब ज़हरा को पता चलेगा कि दीबू ने खुदकुशी कर ली और अब दीबू इस दुनिया में नहीं तो ज़हरा को भी बहुत बड़ा शौक लगेगा और नुमैर तो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और बहुत गिल्टी फील करने लगेगा और हर चीज़ का कसूरवार खुद को ठहराएगा और बहुत ज़्यादा ही बिखर जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा उसे संभालेगी, समेटेगी और कहेगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो कुछ किया वो अपने मेंटल लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए किया था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन नुमैर को कुछ भी समझ नहीं आएगा और बहुत ही ट्रॉमाटाइज हो जाएगा नुमैर। और फिर उसके सारे घर वाले सोचेंगे कि आप नुमैर को इस हालत से निकालने के लिए नुमैर और ज़हरा का निकाह कर देते हैं क्योंकि यही बेस्ट सोल्यूशन होगा। और वैसे भी दीबू की बेटी को एक माँ की ज़रूरत है और ज़हरा ही उसे माँ का प्यार दे सकती है और इसीलिए फिर ज़हरा और नुमैर की शादी हो जाएगी। और शादी के बाद फिर ज़हरा नुमैर को समझाएगी और कहेगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर नुमैर उस ट्रॉमा से निकल आएगा और फिर अपनी बेटी के साथ भी अच्छा हो जाएगा और ज़हरा के साथ भी। और इस तरह इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग की जाएगी। और इस ड्रामे में वैसे मेंटल लेवल पर बहुत बात की गई है, हर किसी का मेंटल इशू दिखाया गया है। जहाँ पर अंधलीब का तो वैसे खैर कोई मेंटल इशू नहीं था, अंधलीब के दिमाग में तो वह बचकाना हरकत की थी जो कि वो पहले मोइज़ से प्यार करती थी और मोइज़ की खातिर उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था और मोइज़ की खातिर वो इतनी जज्बाती थी। उसके बाद फिर नुमैर से उसे इतना जज्बाती लगाव हो गया। और इस ड्रामे में बेसिकली दिखाया ज़हरा और हसन का मेंटल इशू दिखाया गया। दूसरी जाने फिर नुमैर का मेंटल इशू दिखाया जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ पर बहुत बात की गई है और हमारे माशरे में ये अलमिया है कि हम मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम मेंटल इश्यूज़ पर बात करें क्योंकि मेंटल अगर हम ठीक नहीं हैं तो हमारा पूरा बॉडी ही सही तरह से वर्क नहीं करता और एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी को जनरेट करता है। और इसीलिए माइंड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे माशरे में साइकेट्रिस्ट के पास जाने को भी बहुत बुरा समझा जाता है। लेकिन इस ड्रामे में दिखाया गया कि अगर आपको किसी साइकेट्रिस्ट की किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर जाएं और ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, हेल्प लें। और इसी तरह ज़हरा ने भी हेल्प ली, फिर हसन ने भी हेल्प ली और अब नुमैर भी किसी साइकेट्रिस्ट से ही हेल्प लेगा और इस ट्रॉमा से बाहर निकलेगा। तो आपको ये ड्रामा
जफ़ा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।